जंगल राज से उठ के आया है, फिर वो अब जो आएगा ना फिर से जंगल राज हो जाएगा। आएंगे तो फिर से हो जाएगा। फिर से जंगल राज होगा। जो 9 फेल हो वैसा युवा नहीं चाहिए। उनके नीचे काम करने वाले जो अफसर होंगे ना, समझे ना, तो क्या उनको सलामी ठोकेंगे जाके क्या? वैसा युवा नहीं चाहिए कि जब तक जिंदा रहे मोदी तो प्रधानमंत्री बनकर गद्दी पर बैठे रहे। तो अभी तो पहले का जमाना में सरकार जो था तो उसमें तो लेडीज सबका तो कोई चढ़ा ही नहीं चलने वाला था। मोदी जी के बारे में गांव के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, बिहार राज्य के लिए कितना दे रहे हैं और राज्य से वो सुविधा गांव तक कितना पहुंच रहा है, गांव वालों का क्या सोच है? प्रधानमंत्री का सोच है कि जब तक मोदी रहे तो प्रधानमंत्री बन के ही रहे। अभी जी, जब तक रहे तो प्रधानमंत्री बनकर रहे। क्यों मोदी जी? 2005 से पूर्व में यहाँ लोगों को कोई सुविधा नहीं था। अगर यहाँ कोई बीमार पड़ता था तो हॉस्पिटल जाते जाते वो रास्ते में डेथ कर जाता था। काहे कि रास्ता नहीं था, बहुत दिक्कत होता था यहाँ का लोगों को। जब से मोदी की सरकार बनी है 14 में, उससे पहले नीतीश की सरकार थी। जब नीतीश की सरकार आई तो क्या वो सुशासन बाबू बन गए ना। इसलिए यहाँ के जो है गुंडागिर्दी जो था, हम लोगों का घर में सोना जो है मुश्किल हो जाता था। लेकिन नीतीश की सरकार जो आई तो सब आराम से चैन से सोते हैं। जो सामान जहाँ है पड़ा हुआ रहता कोई नहीं उठाता है। जब राजद की सरकार थी तो हम लोग को मुश्किल होता था सोने में, पूरे रात जगह रहना पड़ता था। लुटेरा लूट के लेके चला जाता था। लेकिन आज वो सब नहीं है, अभी सभी संपन्न है। हमारे गांव में मध्य विद्यालय भी है, उच्च विद्यालय भी है, हमारे यहाँ अब कॉलेज भी बनेगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड नहीं था, रोड बन गया। मोदी और नीतीश की जोड़ी कहते हैं कि सलामत रहे बिहार के लिए। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश जी अब कहाँ वो बचे, नीतीश जी काम तो कर नहीं हो पा रहे, बुढ़ापा आ गया। तो कोई भी कुछ कह दे, कहने में तो उसको कोई रोक नहीं है। कोई रोकेगा क्यों? लेकिन हमको पता है, आवाम को पता है कि किससे हमको बेनिफिट मिल रहा है, किस सरकार से हमको जो है फायदा है। यहाँ लोगों को आयुष्मान भारत इलाज के लिए मिला, आयुष्मान भारत कार्ड। सबका आयुष्मान कार्ड बहुत लोगों को बना है। बहुत सारे लोगों को बना है। फायदा होता है आयुष्मान कार्ड से? अभी कोई फायदा नहीं है। कार्ड बना है सबका? कार्ड बना है, इलाज होता है कि नहीं? इलाज उतना 5 लाख का बीमार पड़ेगा तब ना करेंगे इलाज। वो 5 लाख तक का है तो फायदा। सवाल है कि जब मेरा कार्ड तो मिल गया, ठीक है, जब हम बीमार पड़ेंगे तो फिर ना मेरा इलाज होगा। जब तक हम सही हैं तो सही हैं। कार्ड का जो है तब पता चलेगा कि हम बीमार पड़ गए, मेरा ये कार्ड द्वारा इलाज होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन मोदी के लिए जो है ना, सभी ग्रामीण कहते हैं क्या कि जब तक जिंदा रहे मोदी तो प्रधानमंत्री बनकर गद्दी पर बैठे रहे। अभी आप विपक्ष कहता है कि बिहार अब बेचने लगे हैं, 1 रुपए एकड़ जमीन बेच दे रहे हैं मोदी जी, देश बेच। वो तो सब बेच करके तो वो तो पहले फिरार हो गया। अभी अब क्या बेचेगा वो? अब बेचने के लिए है नहीं। पहले जो कांग्रेस जो था वो तो सारा सब चीज बेच के तो खा गया पहले ही। कांग्रेस बेच दिया सबको। तो बेचा नहीं था तो पहले क्या चारा घोटाला में सब चीज कर दिया। अभी जब से बीजेपी आया तो बहुत सारा हालत सुधार हुआ है अभी उसमें। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि युवा चाहिए बिहार को, और बिहार के युवा अब हमारे साथ है, नौकरी देंगे सबको। वैसा युवा भी नहीं चाहिए जो 9 फेल हो, वैसा युवा नहीं चाहिए। उनके नीचे काम करने वाले जो अफसर होंगे ना, समझे ना, तो क्या उनको सलामी ठोकेंगे जाके क्या? वैसा युवा नहीं चाहिए। पहले अपना योग्य बने, उसके बाद तब जो है अपना। तेजस्वी जी योग्य नहीं है। क्यों रे? बिहार की जनता को सुविधा देने की हमारी नियति है। वो जो गलत कर रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हम हैं, जो भी होगा मेरे कलम से होगा। उप मुख्यमंत्री के कलम से कुछ नहीं होता है। कहते 17 महीना में हम करके दिखा नहीं, जो भी किया तो नीतीश किया है। वो क्या किया है? जंगल राज से उठ के आया है, फिर वो अब जो आएगा ना फिर से जंगल राज हो जाएगा। आएंगे तो फिर से हो जाएगा। फिर से जंगल राज होगा। ऐसा क्यों लगता है कि फिर से? उनका बाबूजी कहा करते थे, समझे ना, जब रैली निकलता था तो कहते थे क्या, तेल पिलावन लाठी चलावन। ये कोई रैली है? भैंस चरवा विद्यालय खोल दिया था। भैंस चरवा भैंस चराएगा कि विद्यालय खोलेगा? उस समय में मूर्खों की राजनीति होती थी, समझे। अभी जो है लोग समझे ना, सभी जागरूक हो गया है, सब साक्षर है, समझे ना, सभी पढ़े लिखे महिला है। अगर कोई
नहीं भी पढ़ा है तो दस्तखत जरूर जानता, साक्षर है। सब महिला करती ये मोदी जी का देन है, सबको, नीतीश जी का देन है, सबको साक्षरता बनाना। अभी आपको तो ये सुनने के लिए मिल ही गया सभी महिलाओं से कि मोदी जिंदाबाद तो नीतीश जिंदाबाद। फिर एक आदमी से क्या, सब तो आपको बता ही दिया सब पूरा बात। है फायदा ग्रामीण में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री के योजनाओं का लाभ, और देश में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है, एनडीए गवर्नमेंट है, तो एनडीए सरकार बिहार में है, तो इसका लाभ है क्या डबल इंजन की सरकार का? जी, डबल इंजन की सरकार के आने के बाद यहाँ के लोगों का कहिए जीवन स्तर से लेके आर्थिक स्तर तक प्रबल हुआ है। लोगों में शैक्षणिक क्षमता बढ़ी है, शैक्षणिक संस्थाओं का भी पंचायत लेवल पे व्यवस्था किया गया है, रोड बिजली फ्री किया गया है, हर घर को अनाज मिल रहा है, शौचालय की व्यवस्था किया गया है। कुल मिलाकर एनडीए सरकार में बहार ही बहार है बिहार में। फिर से सरकार वापसी? जी बिल्कुल होगी, 110% सरकार वापसी होने जा रही है। महागठबंधन एक साथ पूरे तैयारी में है। तेजस्वी जी अलग कह रहे हैं कि अब 20 सालों तक जनता को बरगला के रख लिए नीतीश बाबू, मोदी जी, अब बिहार की जनता नहीं उनकी बातों में आने वाली है। बिहार की जनता बिल्कुल उनके बातों में आ रही है। जनता अब पहले जैसा मूर्ख नहीं रहा, अब उनमें सोचने समझने की, तर्क वितर्क करने की क्षमता है, जो अच्छा बुरा सब चीज़ का न्याय करते हुए एनडीए सरकार को फिर से चुनने के लिए जा रही है। बिहार की जनता तैयार? हाँ है, मोदी जी से है लाभ बिहार की जनता? है तो लाभ, बहुत लाभ है। क्या है मोदी जी क्या दे रहे हैं? मोदी जी का हर चीज़ अच्छा है, बोलने की भी हर चीज़। लालू का बेटा देखा नहीं कलम कैसे फेंकता है, ऐसे लुटा रहा पैसे देखे ना अभी। पहले लालू का बेटा को बोलता अपना घर पहले संभाल ले फिर आना, घर नहीं संभला उनका? कहाँ संभला, देखा नहीं बड़ा भाई का चल रहा है, एक को डिवोर्स दे दिया, एक को उधर रखा है, कौन चुनेगा ऐसा सरकार को? अभी मतलब आज सब जागरूक है, सबको सब पता है कि क्या क्या होता नहीं होता है, सबको पता है। आजकल जो है कि आजकल का जमाना हो गया इंटरनेट जमाना, मतलब आजकल जो भी चीज़ होता है ना सबको पता चल जाता है कि कहाँ क्या होने वाला नहीं होने वाला है। जहाँ तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं ना, क्या कहते हैं, तेज प्रताप यादव, वहाँ तेजस्वी भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया है ना। भाई में लड़ाई है। तब जब उसका घर नहीं संभल रहा उनसे, तो इतना बड़ा राज कैसे संभलेगा, बिहार कैसे संभलेगा? अपना घर तो पहले संभालो। शिष्टाचार में निकाल दिए लालू जी परिवार से। शिष्टाचार सिखाने में नहीं, कुछ नहीं सिखाया है लालू जी, कुछ नहीं सिखाए। लालू जी यहाँ के आवाम को सिर्फ यही सिखाया, गुंडागिर्दी, तेल पिलावन, लाठी चलावन, यही सब सिखाया, और दूसरा कुछ नहीं सिखाया। वही संस्कार उसके परिवार में हो गया। अरे लोगों को जैसे सिखाओगे वैसे तुम्हारा परिवार में होगा ना। अगर अच्छा मास्टर हो तो उसका विद्यार्थी भी अच्छा रहेगा, समझे ना। जब शिक्षक ही अच्छा नहीं हो तो विद्यार्थी क्या सीखेगा? वही लालू जी मुख्यमंत्री रहे 15 साल तक, लेकिन उन्होंने अपने घर में शिष्टाचार नाम का कुछ नहीं सिखाया। तेजस्वी जी लेकिन नौकरी देने की बात कर रहे हैं, युवाओं में कह रहे हैं कि हर घर में एक नौकरी देंगे। वो तो जितने के बाद ना पता चलेगा कि वो नौकरी देंगे कि गुंडागिरी सिखाएंगे कि और कुछ सिखाएंगे, वो तो जितने के बाद ना बोलेगा। लेकिन जब तक तो था तो तभी तक तो नौकरी दिलवाया नहीं किसी को। अभी वो अगर हारा हुआ तो अभी तो वो नौकरी दिलाने की कोशिश कर रहा है। महिला तो मोदी जी भी नहीं दे रहे हैं। मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे हैं, मोदी जी बहुत सारा रोजगार दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। जैसे अभी सभी महिलाओं को दिया 10,000 करके रुपया दिया, तो वो दिया उसको आगे बढ़ने के लिए। तो अभी तक पहले का जमाना में सरकार जो था तो उसमें तो लेडीज सबका तो कोई चारा ही नहीं चलने वाला था, उस सबको तो डर डर के रहना पड़ता था। अभी तो खुलेआम लेडीज जा करके घूम के मार्केट करके चले आती है ना झिझक। घर में भी परिवार नहीं रहता है चिंता में कि मेरा बाल बच्चा कहीं पे गया है तो कोई टेंशन होगा, कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन अभी उस तरह का समय नहीं है। अभी तो आम हुकुम खुलता है, बिजनेस करता है, मार्केटिंग करता है, सब देखते हैं, सब तरफ से लेडीज से करता है। अभी पहले का जमाना में इस तरह का था नहीं, लेडीज को घर से निकलने में बहुत मुश्किल हो जाता था। अभी लेडीज सुरक्षित है? लेडीज सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। जब हम जगह जगह जाते हैं तो एक ही बात मिलती है कि पहले के जब आरजेडी की सरकार थी और लालू जी का परिवार जब बिहार को संभाल रहा था तो किस तरीके से जंगल राज था, और ख़ास करके महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं था। और ये बात हम महिलाओं के मुंह से भी सुनते हैं कि हमारे बच्चे जब शाम को बाहर होते थे तो हमें भी डर रहता था कि कब बच्चे घर से
बाहर हैं तो कब जल्दी सुरक्षित घर में वापस आ जाएं शाम होने से पहले, और महिलाएं तो घर से बाहर होती ही नहीं थी। तो ये किस तरह का दौर था, और आज जब ये चीज़ें नॉर्मल हो गई है लोगों के लिए कि हमारे, और इतनी सी ही बात लोगों में कितनी खुशी भर दी है, ये आप देख सकते हैं कि अब हमारे इलाके में, हमारे बिहार में, हमारे गांव में हर जगह पे महिलाएं सुरक्षित है, सुरक्षित घर से बाहर निकलती हैं, अपना काम काज कर रही हैं, समय पे घर वापस आ रही हैं। लेट भी आए तो किसी के अंदर वो डर नहीं होता है, वो भय नहीं होता है। हालांकि इस बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिहार में पूरे तरीके से सुरक्षा है, महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अभी भी अपराध जरूर है, क्राइम ज़रूर है, आपको सुरक्षा का ध्यान अभी भी रखने की ज़रूरत है। लेकिन जब तुलना होता है तो उन तुलना में ये दिखता है कि पिछली जब सरकार थी तो किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था था, किस तरीके से सुरक्षा था, और अब सुरक्षा कितना बढ़ा है। तो तुलना करने में अभी ये चीज़ें बेहतर लगती है काफ़ी ज़्यादा। बाकी अभी सरकार को सुरक्षा व्यवस्था पे और काम करने की बिल्कुल ज़रूरत है। ये तमाम वो गांव के लोग हैं जो सरकार का समर्थन करते हैं और पूरे तरीके से समर्थन करते हैं। ये जो महिलाएं इतना अपना कीमती वक्त दी हैं ये शाम में, ये सारे बच्चे और पूरा मोहल्ला, जिस तरीके से देहात का रात अभी 7 से तो ज़्यादा हो ही रहा होगा, क्या टाइम हो रहा है दीदी, लेकिन अभी भी 6:30 बज रहा है और एक गांव के लिए एकदम अंधेरा हो चुका है। 1 घंटे से अंधेरा पड़ा है गांव में, और अभी भी ये सारी महिलाएं और हर बुजुर्ग बच्चा सब यहाँ पे इकट्ठा है अपनी बात रखने के लिए और अपनी समस्या और अपनी सुविधा बताने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने मासूम और कितने प्यारे लोग हैं, और इनकी अगर जो कुछ भी समस्या है, हम भी आपसे, सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि गाँव में और भी जो सड़क निर्माण का काम नहीं हो पाया है वो पूरा हो। महिलाओं की जो मांग है कि हमारे गांव में नाले नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है, नाले बने गांव में। और साथ ही साथ ये तमाम वो महिलाएं हैं जिनको अब तक 10,000 रुपये की राशि नहीं पहुंची है, इनके भी खाते में वो राशि पहुंचे, क्योंकि इंतज़ार सबको है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर होगी हमारी अगली मुलाकात किसी अगले गांव, दूसरे शहर, दूसरे गांव से उनकी अगली कहानी और उनकी समस्याओं के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।